हेलो गाइस, तो ये मिल गया है मुझे लव मैरिज का नोटिस। और इसमें जो नाम है वो मैंने हाइड कर दिया है ड्यू टू प्राइवेसी। वैसे प्राइवेसी का कोई इशू नहीं है, बिकॉज़ अगर पेपर में कोई चीज़ पब्लिश हो जाती है तो उसमें प्राइवेसी की बात नहीं होती। और अगर पेपर वाले छाप सकते हैं तो हम क्यों नहीं, हम तो पढ़ाई के पर्पज़ से इसका यूज़ कर रहे हैं। और इसका उद्देश्य और कुछ नहीं है किसी को, मतलब किसी तरह से अगर बुरा कुछ लगे तो सॉरी। मेरा इंटेंशन सिर्फ पढ़ाई के पर्पज़ से नॉलेज देना है। और मेरा और कोई उद्देश्य नहीं। जैसा कि हम लोग पढ़ते हैं तो उसमें एक होता है कि हिंदू विवाह अधिनियम 1955, और जो अलग रिलीजियस से बिलोंग करते हैं उनका अलग तरीके से शादी होती है। हर धर्म जाति के लोग अपना अलग अलग तरीके से अपनी शादियां करने के लिए स्वतंत्र हैं। बट अगर हम किसी धर्म से और दूसरा पक्ष किसी धर्म से लड़का लड़की है तो क्या होगा? तो उसके लिए भी एक भारत में प्रोविज़न है, एक एक्ट है 1954। उसके तहत स्पेशल मैरिज एक्ट के तहत शादियां होती हैं जिसमें कोई जाति धर्म का बाउंडेशन नहीं है। और बहुत ही अच्छा ये एक्ट है, बिकॉज़ अगर हम धर्मनिरपेक्षता की बात करते हैं तो ऐसे समाज में ये एक्ट होना ज़रूरी है। बिकॉज़ अगर नहीं रहेगा तो फिर तो कैसे ही कोई क्या करेगा। तो लव मैरिज कर बोलो या कोर्ट मैरिज बोलो या स्पेशल मैरिज बोलो, तो ये इसी के तहत होता है। और एक स्पेशल मैरिज अधिकारी होता है जिसके कार्यालय में मैरिज रजिस्टर्ड कराया जाता है, और विद इन 30 डेज़ एक नोटिस पब्लिश होता है कि जिसको भी आपत्ति हो आकर के यहाँ पे दर्ज कराए अपनी आपत्ति। या नोटिस देने का उद्देश्य सिर्फ इतना ही रहता है कि ये जो शादी हो रही है ज़बरदस्ती तो नहीं है। सम टाइम होता है कि कभी कभी होता है कि कोई पक्ष किसी के ऊपर जोर दबाव डाल के भी ऐसा कर लेता है। धर्म परिवर्तन का भी मैटर काफ़ी चर्चा में रहता है, इसलिए ये नोटिस दी जाती है और कोई उद्देश्य नहीं होता। बिकॉज़ लीगल एज जो है शादी की वो क्रॉस कर चुके होते हैं, और इस मैरिज एक्ट के तहत भी लीगल एज जो है वो डिफाइन है। तो उसको अगर क्रॉस करने के बाद ही यहाँ पे मैरिज करने आते हैं, तो ऐसा कोई इशू नहीं है। पर कंसेंट की इशू या जोर ज़बरदस्ती धर्म परिवर्तन ऐसा कोई मामला ना हो, इसलिए ये नोटिस दी जाती है। और लव मैरिज में दोनों पक्ष के माँ बाप उपस्थित नहीं होते, कभी कभी होते भी हैं, कभी नहीं होते, तो उनको भी नॉलेज हो तो इसलिए ये नोटिस निकाली जाती है। और पूरे समाज के लिए एक, मतलब एक तरह से ये जानकारी दी जाती है कि ये शादी कर ली है, पति पत्नी है, इस तरह से, ताकि इनको तंग भी न किया जाए, इन्हें प्रोटेक्ट भी किया जाए, एक ये भी उद्देश्य होता है। तो लव मैरिज करने वाले को थोड़ा सा रहता है, थ्रेट रहता है परिवार का और लोगों का, तो उनको सबको ये जानकारी देने के लिए ये सब होता है। तो अभी तक तो हम लोग किताबों में पढ़े थे लव मैरिज लव मैरिज, आज तो मैंने देख भी लिया। इसके लिए देखो विशेष विवाह अधिकारी भी होता है, और जिसके कार्यालय में ये, मतलब शादी रजिस्टर्ड कराई जाती है। गवाह भी होता है, वकील भी होते हैं, सब सब होता है। और ये जो एक्ट है, किस एक्ट के तहत, उन विशेष विवाह अधिनियम 1954 की धारा 5 के तहत शादी होती है। हिंदू मैरिज एक्ट में भी धारा 5 है जिसके तहत शादियाँ होती है, जिसमें कंडीशन बताया गया है कि शादी, मतलब शादी के लिए क्या शर्तें हैं, उसी तरह यहाँ भी शर्तें हैं, और जिसे फॉलो करते हुए कोई भी शादी कर सकता है स्पेशल मैरिज एक्ट के तहत। और बहुत ही अच्छा एक्ट है ये। जब हम धर्मनिरपेक्षता की बात करते हैं तो ऐसे समाज में ये एक्ट का होना बहुत ज़रूरी है, ताकि लोग फ्रीली अपने चीज़ों को एक्सप्रेस कर सके और उन्हें प्रोटेक्शन मिल सके किसी एक्ट के तहत। तो बस यही नॉलेज देना था, बताना कैसा लगा। और कुछ अलग करने की सोचती हूँ, देखती हूँ कि कौन सी चीज़ें आपको अच्छी लगती है। मिलते हैं नेक्स्ट वीडियो में, बाय।